अब वो तला का फेवरेट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे, और इस वक्त हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उबैदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनाब आज मेंटल हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे, लोगों में उनको समझाएंगे कि कोई मतलब इसको पागलपन नहीं कहा जा सकता, बीमारी, हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है, क्योरेबल है। यकीनन यकीनन। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमें यह मालूम होना चाहिए कि दुनिया में 8 से 10% लोग किसी ना किसी जहनी मर्ज का शिकार होते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में दिमागी बीमारियों की शरह 15% और तरक्की पजीर मुल्कों में 10% है। माहिरीन का ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान में 90% पाकिस्तानी 90% पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री किसी ना किसी दिमागी प्रॉब्लम का शिकार है। हम जानते हैं डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सप्रेशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर कोई दिमाग के डॉक्टर के पास चला जाए तो लोग क्या बोलते हैं, ए पागल हो गया, पागल हो गया। ये हमारा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी डिस्कस करेंगे। टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, नजर डालते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बेयकीनी, नताइज खतरनाक, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद नफ्सियाती बीमारियों का शिकार। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हमारी आबादी का 34% शदीद जहनी दबाव, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, जबकि 90% आबादी बेरोजगारी, अमन अमान की अबतर सूरत हाल और महंगाई के बाइस शदीद जहनी कोफ्त से दो चार है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का डाटा बताता है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में माहिरीन नफ्सियात की असामियाँ तक मौजूद नहीं, और जहाँ मौजूद हैं वहाँ डॉक्टर्स का नामो निशान नहीं। दुनिया भर की बात करें तो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में दिमागी बीमारियों की शरह 15% और तरक्की पजीर ममालिक में 10% रिकॉर्ड हुई है। लेकिन पाकिस्तान का गैर सरकारी डाटा और 34% से ज्यादा आबादी का नफ्सियाती मसाइल का शिकार होना इंतहाई खतरनाक अलामत है, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं है। We have with us डॉक्टर उबैद खानज़ादा, न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर उबैद, मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, मेंटल डिसऑर्डर्स इतने हैं। हम जानते हैं कि फिल्में सब देखते हैं, मालूम होता है कि हाँ यार डुअल पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये नेक्रोफिलिया, ये पेडोफाइल है, बाइपोलर, पता नहीं बाइपोलर है, ये फला है, हमें सब मालूम है। लेकिन हम उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है, और सोसाइटी में ये डिस्कस करने को तैयार नहीं है कि ये मसाइल हमारे अंदर पनप रहे हैं, इनका इलाज कैसे करें। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता जरूँ मेंटल हेल्थ होती क्या है। देखिए, अब लोग एक आम बंदे को पता है मेंटल हेल्थ, बोला जहनी सुकून, जहनी सेहत। अब होती क्या है मेंटल हेल्थ? होता क्या है कि अगर आपको रोज़ाना चैलेंजेस होते हैं, आपको भी मुश्किलात आती होंगी अपनी ज़िंदगी में, रोज़ाना डेली सबको आती हैं, डेली सबको मुश्किलात आती है, और मुश्किलात को आप किस तरह फेस कर रहे हैं और उसके साथ पॉजिटिव है। एक तो उस मुश्किलात को फेस करना, उसके साथ पॉजिटिव रहना। नंबर 2, आप अपने माशरे में कितना कारआमद हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे मेडिकल से, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप माशरे के लिए कितने कारआमद हैं। ये तमाम चीज़ें आती हैं मेंटल हेल्थ के अंदर। अब वो कहते हैं ना, अगर एक आप आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, आप लोगों का काम है न्यूज़ चलाना, तो आप लोग देखते होंगे कि फला बंदे ने सुसाइड कर लिया, फला बंदे ने सुसाइड कर लिया। हर तीसरा चौथा शख्स पाकिस्तान में डिप्रेशन का मरीज है। बिल्कुल है, ठीक है, और उसमें से 16वां मरीज जो है ना वो सुसाइड करता है। अल्लाह। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना सीवियर डिप्रेशन होता है। अपनी जिंदगी खत्म करना कोई मजाक बात है? बहुत बड़ा अपने आप को खत्म करना कोई मजाक बात है? गुनाह कबीरा है। गुनाह तो है, वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह आप अपनी जान खत्म करो, पीछे वालों को क्या होगा ये भी नहीं आप सोचते। तो डिप्रेशन में भी क्या होता है, एक लेटर लिख दिया जाता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, और वो सारी चीजें कि अब पीछे से क्या मामला थे, क्या मामला नहीं थे, वो सारे देखने होते हैं, काउंसलिंग करनी होती है। डिप्रेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दें तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिप्रेशन होता क्या है कि आपका डाई का फार्मूला, DIE, डाई का फार्मूला, यानी डिप्रेस मूड, मायूसी, उदासी, नंबर 1। नंबर 2, लैक ऑफ एनर्जी, E से, ठीक है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो काम आप 2 घंटे में करते थे अब आपसे वो 4 घंटे में हो रहा है काम। वो जो आपकी एनर्जी लेवल इतना कम हो गया है कि आपसे 2 घंटे की बजाय 4 घंटे काम हो रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताएगा डायग्नोज कैसे होता है, आपको पता कैसे चलता है कि आप डिप्रेशन में चले गए? ये सारे सिम्टम्स तो आमतौर पे हो तो हम कहते हैं वीकनेस है, फिटीग है, थक गई हूँ, शायद मुझे किसी डॉक्टर से टेस्ट करवाने चाहिए, ब्लड की कमी ना हो गई हो। ये लोग ये भी सोचते हैं, नींद की कमी, नींद नहीं पूरी हो रही। हाँ। दिमागी अमराज की तशख़ीस। अब मैं इसके ऊपर ही आता हूँ कि ये किस तरह डायग्नोस होता है। देखें, 3 चीज़ें से मैंने बताया ना, डाई का फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है, यही चीज़ डिप्रेस मूड, मायूसी, उदासी 14 दिन से ज़्यादा हो जाए, 2 वीक से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं उसके लेबल करते हैं कि यार अब ये बंदा डिप्रेशन में आ रहा है। और जहाँ डिप्रेशन का मरीज़ ये कहते कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, या मेरे पास कोई ऐसे मैंने एक अटैम्प्ट किया था, छत से छलांग लेने की कोशिश की थी, घर वालों ने रोक लिया, कोई ब्लेड या रेजर वगैरह थे, शेविंग रेजर से अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, तो आपको पता यूरोप का लॉ है
यूरोप में अगर कोई मरीज़ डिप्रेशन का ये कह दे कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उस वक्त अगर वो क्लिनिक पे बैठा हुआ है, मैं यूरोप का डॉक्टर हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मेरी क्लिनिक पे कोई आके ये कहता है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो मैं उसको घर नहीं भेजूंगा। अब मैं पुलिस को कॉल करूँगा, उनके लॉ के मुताबिक वो पुलिस उसको आके घर पर लेके जाएगी कि ऐसा ना वो रास्ते में सुसाइड कर ले, तो उसका सारा ब्लेम फिर डॉक्टर के ऊपर। इंसानी जान की बहुत कीमत है वहाँ का, और यहाँ का कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे बताइएगा, ओवर थिंकिंग भी क्या डिप्रेशन का सिम्टम है? हो सकती है। मतलब यानी कि देखें, अगर मिसाल के तौर पर ये कप है, इस कप के अंदर जितनी क्वांटिटी होगी उतनी चाय आएगी, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं इसमें 2 से 3 कप चाय डाल दूँ तो नहीं आएगी, वो गिर जाएगी। अब ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम लोग इतना सोच रहे होते हैं कि यार बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, आज प्रोग्राम भी करना है, वो फला काम भी करना है, फला काम भी करना है, तो एक दिमाग है, दिमाग जो मोटी मोटी चीज़ें उसको कैप्चर कर लेता है और उसको नहीं करता। अब जब वो जो चीज़ें रह जाती हैं, जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है हमारी, तो वो क्या डिप्रेशन का सबब बनती है। और मैं आपको एक खास बात बताना चलूँ कि हमारे यहाँ पर जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो मिसडायग्नोज किस तरह होते हैं। कैसे? स्ट्रेस के, डिप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, मायूसी उदासी होती है। अब क्या होता है, उनको नेक पेन, गर्दन का दर्द और कंधे भारी होना। अब वो बेचारे कहाँ जा रहे होते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास, हड्डियों के डॉक्टर के पास, कि हमारे गर्दन में दर्द है, हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, हमें कोई हड्डी का मसला तो नहीं हो गया। सबसे पहले जो भी गर्दन के दर्द के साथ आता है, याद रखिएगा, या इस बात को मैं इस तरह कह लूँ कि जो भी स्ट्रेस का मरीज़ होता है, डिप्रेशन का मरीज़ होता है, उसमें सर्वाइकल मसल यानी कि गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका दर्द होता है। अब आप जितने भी बैंकर्स हैं, मैं अभी भी गारंटी कहता हूँ, जितने लोग बैंक में जॉब करते हैं, बैंक की देखें स्ट्रेसफुल जॉब होती है, जो भी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, स्पेशली कैशियर की। लेकिन नहीं, जिनकी 5 लाख से ऊपर तनख्वाह होती है वो चिल में पार्टी में होते हैं। चिल में पार्टी में होते हैं। मुझे ये बताएगा, माइग्रेन हमारा तकरीबन आई थिंक सो 98% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिन्हें माइग्रेन का मसला है, और आई थिंक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? अब वो मसला, अब जो एक 70 साल के बाबा जी आ रहे हैं, 60 साल की अम्मा जी आ रही है, जो भी आ रहा है वगैरह मुझे माइग्रेन है, जो भी सर के दर्द के साथ आते क्लिनिक पे, हाँ कि मुझे माइग्रेन है, क्योंकि वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो वो हाँ इतना वो कर दिया उसको कह के माइग्रेन। हालांकि मैं आपको बताऊँ, माइग्रेन यंग एज में होता है, यंग एज में होता है, मतलब 35-40 ईयर्स तक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ तक कॉमन होता है। अब ये इसके जो है इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक वो बीमारी होती है जिसका कोई कॉज नहीं होता, लेकिन सर का दर्द होता है। कुछ लोगों को इतना स्वेयर होता है कि उन्हें वॉमिट्स होने लगते हैं बाकायदा माइग्रेन से। ये माइग्रेन का हिस्सा है, यानी कि अगर वॉमिट हुआ उसको सुकून मिल गया। किसी लोगों को जो है वो काइयाँ आती हैं, किसी को आधे सर में दर्द होता है, किसी को लाइटें बुरी लगती हैं, किसी को आवाज़ में। सबसे खतरनाक ज़हनी मर्ज बीमारी कौन सी है पाकिस्तान में इस वक्त? देखें बहुत सारी बीमारियां हैं। एक तो मसला वही जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर किसी को बोल दो कि दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारा इलाज पागल है, पागल, तो वो स्टिग्मा समझते हैं। ये टैबू है हमारी सोसाइटी। हमारे यहाँ पे दिमाग की बीमारी को स्टिग्मा समझते हैं। मैं आपको क्या बात बताऊं कि अगर बताने पाऊँ तो सुबह से शाम तक हो जाए। एक ऐसी बात बताएं जो बता के हम हिल जाएं थोड़ी सी। तो एक मतलब मिसाल के मिर्गी का नाम सुना होगा आप लोगों, ठीक है। एक केस था, एक खातून थी, उनको जो है मिर्गी का मसला था। मिर्गी कोई है दिमागी बीमारी, लेकिन 85% वो काबिल इलाज है। लोग उसको क्या समझते हैं, स्टिग्मा। आपको पता है बहुत से लोग स्टिग्मा की वजह से इलाज नहीं कराते कि यार हमारे जो है मिर्गी का मर्ज हो गया है, अब ये क्या होगा, ये माँ नहीं बन सकती, इसको मिर्गी का मर्ज हो गया, ये बाप नहीं बन सकता। आपको बताऊं जॉन्टी रूट्स कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, कितना बड़ा नाम, जो नॉन केस एपिलेप्टिक है। अच्छा, और दुनिया में कितना काम कर रहा है एपिलेप्सी के लिए, कितना काम कर रहा है वो। और भी बहुत से नाम है जो कि मैं शो में लेना नहीं चाहता आपके, कि जो कि नॉन केस एपिलेप्सी है और वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत से पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेना चाहता। तो उन पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देंगे जो कि जानते हैं कि उन्हें कोई ज़हनी मर्ज है लेकिन डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं? मैं आपको उससे पहले मैं वाकई बता दूं, अगर मुझे बता, ठीक है। तो वो खातून, उसको एपिलेप्सी थी, यानी कि मिर्गी, एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को उनका। अब वो उसकी शादी हो गई, ठीक है। शादी के तकरीबन 1 साल बाद उसको कोई मिर्गी का झटका पड़ा, ठीक है। उस दौरान वो थोड़ा उम्मीद से भी थी। तो क्या हुआ कि 1 से 2 फिट्स पड़े, फिट्स कहते हैं मिर्गी के दौरे को, उनको दौरे पड़ गए। अब क्या हुआ कि वो रात को उनकी फैमिली मेरे पास क्लिनिक पे आई कि डॉक्टर साहब ये जो है मेरी बेटी है और उसके शोहर ने इसको फारिग कर दिया, डिवोर्स दे दी। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा क्या मसला, कहने डॉक्टर साहब इसको ये मसला हुआ था, हाथ पाँव मुड़ गए थे, आंखें ऊपर चढ़ गई थी, इसको जिन भूत हो गया। क्योंकि लोग मिर्गी को जिन भूत की बीमारी समझते हैं, क्योंकि होता क्या है, हाथ पाँव मुड़ गए, आंखें ऊपर चढ़ गई। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि इसको जिन है, इसके पहले जिन का इलाज कराओ और ये मेरे शोहर को मार देगा इसका जिन। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने वहीं पे सर पकड़ लिया। मैंने कहा उसके मिर्गी के मसले को जिन का मसला समझ के उसको डिवोर्स दे दिया। अब देखिए हम कहाँ खड़े हैं। समझाएं इस कौम को डॉक्टर साहब, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मेरी बात तो नहीं सुन रहे, आपकी बात सुन। 2 बातें आप समझा दें, एक तो ये मसला जिस पे दला कह रहे हैं, और दूसरा ये जो माइग्रेन है इसका होम रेमेडी या इलाज फौरी तौर पर क्या है। उनके देखें आजकल सबकी लाइफ बिजी है, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेके 4-4 घंटे वेट कोई नहीं करना चाहता। हर कोई ये चाहता है कि या तो मैं खुद ही से ठीक हो जाऊँ,
या कोई ऐसी होम रेमेडी हो जो मैं यूज़ करूँ और एकदम से मेरी नज़र में आप 4 रकात नफली सलात तस्बीह पढ़ लें, आपके सर में इतना खून आएगा, माइग्रेन चला जाएगा। माइग्रेन के लिए एक नई वो अभी रिसर्च भी हुई है, कराची में रिसर्च की है और काफ़ी मेरे सीनियर्स डॉक्टरों ने की है, उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए कि अगर किसी को माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो उसमें 2 चीज़ें करनी है। आप अपना हाथ गीला करके अपने सर के ऊपर, जैसे हम मसा करते हैं वजू के दौरान, तो आप जब वजू करते हैं ये देखा गया है, मैंने मरीजों को ये मशवरा दिया है, फीमेल ज़्यादा होती है माइग्रेन की मरीज़, तो उनको मैंने यही कहा है कि जब भी माइग्रेन का अटैक हो आप वजू कर लें। वजू में क्या होगा, हाथ गीला करके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वाकई में कम हुई है। मरीजों ने आके बताया खैर माइग्रेन पूरा सबसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। नंबर 1। नंबर 2 कि अब आपको लगता है माइग्रेन का अटैक होने वाला है, तो उस वक्त कोई भी मीठी चीज़ ले लें, कार्बोहाइड्रेट, कोई जूस का पैकेट ले लिया, खजूर वैसे सुन्नत है, इसमें हमारा बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह, तो खजूर ले लिया आपने, कोई भी दही ले ली, ठीक है। अच्छा, दही का एडवांटेज क्या होता है, योगर्ट के उसके अंदर सेरोटोनिन होता है, ना सिर्फ उससे आपका सर का दर्द ठीक होगा बल्कि डिप्रेशन भी कम होगा, मूड अच्छा हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन। डिप्रेशन में क्या होता है कि सेरोटोनिन लेवल डिप हो जाता है, कम हो गया। कहते हैं कि डोपामिन बड़ा रिलीज होता है ठंडे पानी से नहाने से। बिल्कुल होता नहीं, डोपामिन किसी बीमारी में कम होता है, वो एक अलग चीज़ है। आखिर में अपना मैसेज दे दें उन लोगों को जो जहन के अमराज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। सिर्फ बस मैसेज ये देना चाहूँगा कि सिर्फ कि भाई अगर आपको कोई भी मसला है, चाहे डिप्रेशन का हो, चाहे सर के दर्द का हो, चाहे नींद नहीं आती, चाहे आपके कंधे भारी हो रहे हैं, चाहे गर्दन में दर्द हो रहा है, खुदाया सबसे पहले दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।